मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये तोड़ फोड़ के सारे मनाजिर देख सकते हैं कि दोनों जानिब से शदीद पथराव किया गया, एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया, जिसमें मुतअद्दिद गार्ड भी जख्मी हुए और तलबा तंजीम के भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कुछ जो डंडे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो क्या पहल गार्ड्स की तरफ से की गई? अगर उसको माइक छीना था वो माइक छोड़ देता। जब उन्होंने मुझे पकड़ा क्योंकि मेरा सांस घुट गया था, वो तार जो थे माइक के उन्होंने मेरे गले में डाल दिया था। 2 मेरे गले पे थे और बाकियों ने मुझे मारा और मेरी जो नी है उस टाइम इस काबिल नहीं है कि मैं उस पर चलूँ। मसला ये था ही नहीं, वो मैं हबीबा के केस ये दफनाना चाहते थे। वो जो लड़की जिसने खुदकुशी की थी वो उसके लिए उसकी शफाफ तहकीकात के लिए एहतजाज करते स्टूडेंट्स। We already have a harassment committee and I gave them notification also। रात को भी कमरे के ऊपर इलीगली कब्जा कर लिया, उसमें भी यही लोग 3-4 इन्वॉल्व थे। रूम तो इन्होंने कल से लॉक किया हुआ। अगर मसला होता तो कल होता, आज क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हुआ? जिस लड़के का अब तक नाम आ रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, जिस बच्ची ने खुदकुशी इस लड़की की वजह से की है, वो लड़का मेरे इत्तलात के मुताबिक या हमारे सोर्सेज के मुताबिक उसी रात 2 नंबर हॉस्टल, इंटरनेशनल हॉस्टल, वहाँ क्या कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और ये जिस जगह पे मौजूद हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी का फैसल ऑडिटोरियम है। ये जगह आपसे कुछ देर पहले मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। तलबा यूनियन और यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं उनके दरमियान यहाँ पर झगड़ा हुआ और शदीद झड़प हुई। आप मेरे पीछे ये तोड़ फोड़ के सारे मनाजिर देख सकते हैं कि दोनों जानिब से शदीद पथराव किया गया, एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया, जिसमें मुतअद्दिद गार्ड भी जख्मी हुए और तलबा तंजीम के भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। पुलिस की इस टाइम भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ के जो मंजर हैं वो ये हैं कि शदीद पथराव जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किया गया है। शीशे की बोतलें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मारी गई हैं और इस एहतजाज की वजह ये बताई जा रही है कि एक लड़की जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल नंबर 8 में रिहाइश पजीर थी, उसने कुछ अर्सा पहले खुदकुशी की थी। उसकी शफाफ तहकीकात के लिए मुतालबा किया जा रहा था यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनकी जानिब से, और आज उन्होंने एक रैली की कॉल दी हुई थी। जो रैली सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से शुरू हुई और IER डिपार्टमेंट में जब आके इख्तिताम पजीर होनी थी, वहाँ पर गार्ड्स और ये स्टूडेंट्स के दरमियान जो है हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद बात जो है वो आगे बढ़ गई, पथराव हुआ और कई तलबा और कई जो गार्ड्स हैं वो ज़ख्मी हो गए। हम चलेंगे, दोनों जानिब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला है क्या और ये लड़ाई किस वजह से हुई और कौन था जिसने लड़ाई में पहल की। इस टाइम हम वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर तमाम गार्ड्स जो हैं उन्होंने इस सारे वाक़े के बाद पनाह ली हुई है। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कुछ जो डंडे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो आज गार्ड्स ने इस्तेमाल किए हैं और इसमें खून भी जो है वो लगा हुआ है और वो मनाजिर जो है हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हमने मुतअद्दिद गार्ड से यहाँ पे जानने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ दें या वो बात कर सकें कि जो आज सारा वाक़या पेश आया है वो किस वजह से आया, या हमें उस गार्ड का नाम बताया जाए जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस गार्ड को पहले ज़ख्मी किया गया गुज़िश्ता रात को, और गुज़िश्ता रात उस ज़ख्मी करने के बाद इंतज़ामिया की तरफ से FIR जमा करवाई गई। FIR जब होती है तो उस FIR को ख़त्म करवाने के लिए आज ये सारा एहतजाज किया गया था और नाम यूज़ किया गया था स्टूडेंट साइज़ का। ये है मौक़िफ़ इंतज़ामिया का जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया यहाँ पर ले रही है। लेकिन हमने जो अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की और लोगों से यहाँ पे जानने की, जो गार्ड्स थे हमने उनसे जब बात की तो कोई भी हमें गार्ड जो है वो उस गार्ड का नाम नहीं बता सका जो रात को ज़ख्मी हुआ और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट तलबा ने उन पर तशद्दुद किया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक 10 से ज़्यादा ऐसे गार्ड हैं जो आज की शदीद पथराव में ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपना मौक़िफ़ दे सके या जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो अपना मौक़िफ़ दे सकें। फुटेज जो सामने आई है, मोबाइल फुटेज है वो, उसमें देखा जा सकता है कि जब वो स्टूडेंट स्पीच कर रहा है तो एक गार्ड्स जो हैं वो आते हैं बड़ी तादाद में और आके एकदम उसको जब झपट लेते हैं, जिसके बाद लड़ाई शुरू होती है। तो क्या पहल गार्ड्स की तरफ से की गई? नहीं, आप उस देखें, एक चीज़ जो मैंने टाइमली कन्वे कर दी कि दिस बॉय विल नॉट गो फॉर अगेंस्ट स्पीच, मैंने उसको कन्वे कर दिया। आई कन्वेड हिज फादर ऑल्सो, आई कॉल्ड हिज फादर ऑल्सो, आई टोल्ड हिम टू स्टॉप हिम। ठीक है, जब मैंने एक चीज़ कन्वे कर दी, मैंने फोर्स ही कर लिया कि ही इज़ नॉट टॉकिंग सेंस, सो आई टोल्ड देयर पख्तून स्टूडेंट हेड ऑल्सो
I have a message with me. I told him not to allow him to speak. But again he was allowed. So जब उसको अलाउ कर दिया तो फिर जब उसने बातचीत शुरू की उसने अगेन उसमें काम शुरू कर दिया और जिसकी वजह से हमने उससे माइक छीना और जब माइक छीना तो वो सारे लड़कों ने एक दूसरे के साथ वो उन्होंने हमला कर दिया। वो आराम से अगर उसको माइक छीना था वो माइक छोड़ देता और लड़ाई फर्दर ना बढ़ती और उन्होंने उसके बाद लड़ाई शुरू कर दी। वो जो फुटेज लेके आए हैं उसमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि गार्ड्स हमलावर हुए। क्या यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसी फुटेजेस या सबूत मौजूद हैं जिसमें बताया जा सके कि उनको पहले तंबीह की गई थी और हमलावर जो है वो पहले हुए हैं? नहीं, तंबीह का तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। आई कैन शो यू द स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने उनको मैसेज किया कि ही शुड नॉट टॉक और इसको आपने दोबारा अलाउ नहीं किया करना और उन्होंने कहा कि ठीक है ओके। ये भी कहा जा रहा है कि वो जो लड़की जिसने खुदकुशी की थी वो उसके लिए उसकी शफाफ तहकीकात के लिए एहतजाज करते स्टूडेंट्स, क्या ये हकीकत? नो दिस इज़ नॉट सच। मैंने खुद उसकी तफ्तीश उसके मैटर के बारे में जिस दिन ये वाक़या हुआ था बाहर आके स्टूडेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। इन बच्चों को ये गेट के बाहर थे एंड आई एक्सप्लेन्ड देम कम्प्लीटली कि एक्चुअल हुआ क्या है और क्या बातचीत हुई है। ये नहीं था, अगर आप उनके देखें जो उन्होंने पॉइंट दिए हुए थे उसके अंदर वो स्टूडेंट एक्टिविटी के बारे में ही उनके पॉइंट थे, उसमें कोई ये नहीं था। उनका एक पॉइंट लिखा हुआ था कि हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए, वो वी ऑलरेडी हैव अ हरासमेंट कमेटी एंड आई गेव देम नोटिफिकेशन आल्सो। अभी कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि एक गार्ड था जिसको रात को तशद्दुद किया गया और उस पर एक FIR हुई थाना मुस्लिम टाउन में। उस FIR को ख़त्म करवाने के लिए भी एहतजाज किया, क्या ऐसा कोई वाक़या पेश आया था? कोई ऐसी FIR नहीं हुई गार्ड पे, बल्कि रात को भी स्टूडेंट्स ने एक कमरे के ऊपर इलीगली कब्ज़ा कर लिया और मैं गया वहाँ पर, उसमें भी लड़ाई का खदशा था। वो कमरा उनको आई टोल्ड देम नॉट टू, दिस इज़ नॉट योर रूम। सो मैंने जाके उनको मना किया, उसको लॉक किया कि नोबडी वुड गो देयर। अच्छा, उसमें भी यही लोग 3-4 इन्वॉल्व थे एंड प्रॉबेबली मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कहा कि आज हम इसको ज़्यादा उछालें, तो दिस माइट बी द रीज़न। अभी हम तो कोई ऐसी चीज़ इलीगल अलाउ नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसी चीज़ करें और हम खामोश रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं उस टाइम उस तालिब इल्म के साथ मौजूद हूँ जिसने आज स्पीच की और उसकी स्पीच के बाद ये सारा मामला जो है वो ख़राब हुआ और उसकी स्पीच के दौरान ही जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं उन्होंने धावा बोला और आके ये जो फिर लड़ाई की तरफ मामला गया। आरिफ साहब ये बताएं ये सारा मामला कैसे पेश आया? जब मुझे बात करने के लिए बुलाया गया तो उसमें मैंने चंद सवालात उठाए। वो चंद सवालात ये थे कि उम्मे हबीबा के हवाले से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि उसने सुसाइड की है एंड सेकेंड उन्होंने ये कहा कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। मैंने कहा ये हमारा अखलाकी फ़र्ज पर बनता है कि इस पे हम बात ना करें, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने बिहाफ पे यूनिवर्सिटी के बेटर फ्यूचर के लिए कि नेक्स्ट ऐसे वाक़यात ना हो तब उसके लिए कोई ऐसे हरासमेंट कमेटीज़ बनाए और इस वाक़ये की तहकीकात करे, अपने लिए करे, हमारे लिए ना करे, उन स्टूडेंट्स के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल में उसी हॉस्टल में रह रहे हैं, जो इस वक्त हिरासा फील कर रहे हैं, ख़ुद को खौफ में मुब्तला है, उनके लिए, ताकि उनको तसल्ली हो। सवाल करने के बाद वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स आए, उन्होंने मुझे डायरेक्ट तशद्दुद का निशाना बनाया। अब मुझे जहाँ तक लगा जब उन्होंने मुझे पकड़ा, क्योंकि मेरा सांस घुट गया था, वो तार जो थे माइक के उन्होंने मेरे गले में डाल दिया था, 2 मेरे गले पे थे और बाकियों ने मुझे मारा और मेरी जो नी है वो इस टाइम इस काबिल नहीं है कि मैं उस पर चलूँ। लेकिन मामला ये है कि सवाल जब उठेंगे इंतज़ामिया पे तो फिर ऐसे ही रिएक्शन वो देंगे ख़ुद को बचाने के लिए या एक जो केस उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये वायलेंस किया। वर्बली रोका था उन्होंने आके आपको? पहले रोका था गार्ड ने या किसी इंतज़ामिया के बंदे ने आपको वर्बली आके कहा हो कि आप ये नारेबाजी ना करें या इस तरह की जो बातें आप यहाँ पे कर रहे हैं वो ना करें? अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि सोशियोलॉजी से लेकर फैसल ऑडिटोरियम तक या मेरे पास पुलिस आई हो, क्योंकि हमारे रैली के आगे पुलिस जा रही है, या मेरे पास सिक्योरिटी आई हो कि आप ये नारा ना लगाओ, ठीक है, या आप फला नारा लगा रहे हो या फला नहीं। अगर इनको मुझे कहीं पे भी सारे वीडियोस हर रोड पे इन्होंने लगाया कि कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड हमारे स्टूडेंट के पास आया हो कि यार आप ये ना करो, सिर्फ आया हो, मसला ये था ही नहीं।
मसला जहाँ से शुरू हुआ है वो है कि एक तो वाइस चांसलर 3 दिन के लिए बाहर है और ये इंतज़ामिया उनके साथ पर्सनल है एंड वो नहीं चाहते कि वाइस चांसलर यहीं पे रहे। दूसरी चीज़ ये कि या तो ये हो सकता है कि इन 3 दिनों क्योंकि ये नहीं चला सकता, इन्होंने ये माहौल ख़राब किया, या जो उम्मे हबीबा के केस ये दफनाना चाहते थे उसकी वजह से हमने हाईलाइट किया, उसको की वजह से इन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया। अच्छा, वो स्टूडेंट का जो मामला आप कह रहे हैं उम्मे हबीबा का है, उनके पेरेंट्स ने तो लिख के दे दिया कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो आप लोग उसके ऊपर क्यों कार्रवाई करना चाहते हैं? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं या ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं जो आपको लगता है कि ये वाक़या जिस तरह का दिखाया जा रहा है उस तरह का नहीं है? तो उन्होंने कहा पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन ना हो। मैंने कहा ये स्टेट मैटर है, ये फैमिली मैटर नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अगर पेरेंट्स चाहते हैं या नहीं चाहते, हमने अपने बिहाफ पे करना है। जब आपने अपने बिहाफ पे करना है, एक तो आपने फैमिली को जो है मेरे इतलात के मुताबिक आपने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उन्हें भेजा, एंट्री नहीं होने दिया, आपने डायरेक्ट उनको हॉस्पिटल भेजा। सेकंड, बच्ची के दोनों मोबाइल्स आपके पास है, जा कर्नल ने खुद मुझे मैसेजेस किए, सेंड किए स्क्रीनशॉट उस बच्ची के माँ के कि हम ये नहीं करें। मैंने कहा ये मुझे फेक लग रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मेरे बच्ची के दोनों मोबाइल आपके पास पड़े हुए हैं। तीसरा, जो एक ख़बर है कि बच्चे का लैपटॉप जमीयत का नाजिम लेके जा रहा है, क्यों नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन? तो इट मीन्स इसमें कोई इन्वॉल्व है। व्हाटएवर जो भी है, जिस लड़के का अब तक नाम आ रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, जिस बच्ची ने ख़ुदकुशी इस लड़की की वजह से की है, वो लड़का मेरे इतलात के मुताबिक या हमारे सोर्सेज के मुताबिक उसी रात 2 नंबर हॉस्टल, इंटरनेशनल हॉस्टल, वहाँ क्या कर रहा था। ठीक। दूसरी चीज़, वो मैं जब अगर पेरेंट्स नहीं चाहती थी कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो पुलिस ने उसी रात ही क्यों हॉस्टल्स पे छापे मारे? आपने हॉस्टल्स पे छापे मारे कि हम किसी को गिरफ्तार करना चाहते इस केस के हवाले से। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बच्ची के पेरेंट्स ने भी लिख दिया कि हम कोई केस नहीं करना चाहते, पुलिस भी पीछे हट गई, सारे पीछे। यहाँ से सवाल जन्म ले रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व है कोई जिसकी वजह से बच्ची ने सुसाइड की है, सो लिहाजा इंसाफ फराहम कीजिए। CSO की जानिब से एक और इल्ज़ाम भी लगाया गया कि गुज़िश्ता रात को एक कमरा था जिस पे आप लोग नाजायज़ काबिज़ थे, वो उसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए वो वहाँ पर आए, जिसमें आपकी तल्ख़ कलामी हुई। और आज का जो सारा वाक़या है वो इसलिए रंग दिया जा रहा है उसको कि वो जो कमरे वाला वाक़या है उसको दबाया जा सके। नहीं, देखिए, मामला ये कमरे का इन्होंने तो अब डाल दिए। मसला ये है इसमें कि जिस रूम के ये जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे एक पंजाबी स्टूडेंट है, उसका लीगल अलाटमेंट है जिसका 2026 में ख़त्म होना है। अब वो पंजाब स्टूडेंट कौंसल का है जिसने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है कि मुझ पे मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि उससे पहले जमीयत ने उस बच्चे पे तशद्दुद किया था, तो उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे कहीं और एडजस्ट करें, आप ये रूम मेरे साथ एक्सचेंज कर ले। तो उस वक्त हमने कहा कि ये रिटर्न है, ये बच्चे का चालान पेड है। हम वार्डन के पास गए, तो मैंने कर्नल साहब जब आए, हमने सवाल किया कि सर आप क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे लिस्ट के मुताबिक ये जमीयत का है। मैंने कहा सर आपके ही ज़ुबान के मुताबिक जो आप अक्सर कहते हो कि जिसकी लास्ट अलाटमेंट होती है रूम उसी का होता है, इसमें तो अभी पंजाबी लड़का और एक गिलगिती है कि चतराली लड़के की अलाटमेंट, जिनको दोनों का ताल्लुक जमीयत से नहीं है, तो आप कैसे उनको डिफेंड करने आ गए? पहले आपने लॉ में जमीयत के जो है ना धरना करने दिया, फिर आप चेयरमैन हाल कौंसल में जमीयत का धरना हुआ, आप लॉ से वो छोड़ के आप इधर आ गए। इट मीन्स आपको वहाँ से इसलिए भेजा गया था। तो वो तो मामला था नहीं। उन्होंने कहा रूम को लॉक कर रहे हैं, हमने कहा बेशक आप कर लो लॉक, लेकिन इस पर आप प्रॉपर जो है ना बच्चों को सुने। तो ये एक जस्ट डाइवर्ट करने की कोशिश है कि वाक़या फला से शुरू है, ऐसे कोई बात नहीं है। इन्होंने जो किया है रूम तो इन्होंने कल से लॉक किया हुआ, अगर मसला होता तो कल होता, आज क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? तो ये इनके बहाने हैं कि जो मेन इशू है उसको डाइवर्ट कर सके। मैं इस टाइम उन तलबा तंजीम के लोगों के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने आज एहतजाज किया, और ये सारा वाक़या क्या था। आप एहतजाज क्यों कर रहे थे आज, क्या वजह थी? बेसिकली हम पश्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ पे एक पंजाबी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन है जिसके अंदर तमाम सूबे के कौंसल्स यहाँ पे मौजूद है। हमने बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया से
इस चीज़ की परमिशन ली थी कि जो कोई उम्मे हबीबा का जो केस है काइंडली आप उसके ऊपर अच्छी सी हमें रिपोर्ट पेश करवाएं, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से 3 से 4 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती गई जो काफ़ी बियास थी, जो जहाँ पर जो उम्मे हबीबा का जो केस था वो कोई इंसाफ वगैरह नहीं मिल सकता था। तो हमने आज इंतज़ामिया से उनकी परमिशन के मुताबिक हमने उम्मे हबीबा के लिए प्रोटेस्ट किया और जो फाटक वगैरह के सीट्स हैं उसके लिए प्रोटेस्ट किया। हुआ ये कि जब हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, हमने जब इंतज़ामिया को उनकी असल जो शक्ल थी वो हमने दिखाने की कोशिश की कि हम बार बार इनके पास जा रहे हैं, हम बार बार इनसे रिपोर्ट्स तलब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हमें रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। और उम्मे हबीबा का जो केस है, इसके अलावा 3 से 4 साल पहले एक और केस यहाँ पे आया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ पे खुदकुशी की थी, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। जब हम ये मसाइल बताते गए, 3 से 4 मसाइल बताते गए, तो चौथे मसाइल के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे ऊपर दावा बोला। मुझे ये बताएं, जो पोस्टर जारी किया गया था एहतजाज के लिए, आज की रैली के लिए, उसमें तो उम्मे हबीबा या इस तरह कोई दर्ज नहीं था, आपने मुतालबा दर्ज नहीं किया हुआ था। उन पे हमने क्लियर कट मुतालबा बनाया था कि हरासमेंट कमेटी अगर आप मुतालबे कर लें तो हमारे 5वें नंबर पर हरासमेंट कमेटी है कि हमने इंतजामिया से बार बार ख्वाहिश की कि हरासमेंट कमेटी को बहाल किया जाए। हरासमेंट कमेटी हर डिपार्टमेंट के अंदर बनाई जाए जिसमें तलबा की बाकायदा नुमाइंदगी वहाँ पे हो, ताकि वो जो भी केस आते हैं वो तलबा उनको एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाए, उसके ऊपर एक्शन ले। तो तलबा इस हरासगी कमेटी को नहीं मानना चाह रही थी, जिसके ऊपर हमने इस वजह से प्रोटेस्ट किया था कि आप हरासा कमेटी बनाए ताकि कल कोई और उम्मे हबीबा ना बन पाए। अगर इनको ये मसला हो रहा था, 3 दिनों से हमारे पोस्टर वहाँ पे लगे हुए, इन्होंने हमारे पोस्टर क्यों नहीं पाड़े? इनसे बाकायदा हमने परमिशन ली तो इन्होंने हम परमिशन क्यों दी? जब इन्होंने परमिशन की, वी वांट जस्टिस फॉर उम्मे हबीबा, हम उम्मे हबीबा के लिए इंसाफ चाहिए, अगर ये इन स्लोगन से इसका मसला है तो इसका हमारा क्या कसूरवार? तलबा की बात आपने सुनी, तलबा ने ये बताया कि सारा वाक़या कैसे पेश आया। और जब हमने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से पूछा कि क्या इस एहतजाज की परमिशन ली गई थी, तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हमें एक पोस्टर हमारे साथ शेयर किया, जो हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन मुतालबात के ऊपर आज की रैली की जो परमिशन है वो ली गई थी। और पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये मौका इख्तियार किया कि एक सिक्योरिटी गार्ड को गुज़िश्ता रात तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसकी FIR यूनिवर्सिटी की जानिब से थाना मुस्लिम टाउन में जमा करवाई गई है। लेकिन बाद में जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई और उन्होंने ये कहा कि नारेबाजी की गई या एहतजाज के दौरान कुछ ऐसी नारेबाजी की गई जिसके ऊपर एहतजाज में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको आगे आना पड़ा और उसके बाद ये सारा मामला पेश आया। तो अभी मज़ीद तहकीकात देखें क्या होती हैं इस मामले की और क्या सामने आता है। अपने होस्ट असद सलीम को दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।